हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इज़ मनोज बोधी। वंस अगेन वेलकम यू इन माय इंग्लिश एकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में हम हियर और देयर के यूज को समझेंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हियर और देयर ये वो शब्द हैं जिनका यूज़ सेंटेंस के एंड में भी किया जाता है, मतलब अंत में भी किया जाता है, और सेंटेंस के शुरू में भी किया जाता है। जब भी ये सेंटेंस के शुरू में यूज़ किए जाते हैं तो लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, और जब ये सेंटेंस के अंत में यूज़ किए जाते हैं तो हम फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं। ऐसा कब होता है और क्यों होता है, ये जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में हियर और देयर का यूज़ जगह के लिए किया जाए, यानी प्लेस के लिए किया जाए, तो ये सेंटेंस के अंत में यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने ये बोला मैं यहाँ पर हूँ, तो इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे आई एम हियर। मैंने कहा वह वहाँ जाता है, तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे ही गोज़ देयर। तो हियर और देयर यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं, और इनका हिंदी मीनिंग यहाँ व वहाँ है। लेकिन कम टू द रूल नंबर सेकंड। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके कोई बात कहें, तब ऐसी कंडीशन में हियर और देयर सेंटेंस के शुरू में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह से पूछते हैं बस कहाँ खड़ी है, तो लोगों का जवाब होता है यहाँ खड़ी है, जे हैगी बस। तो जे हैगी, यहाँ हैगी, ये हैगी, इन शब्दों के लिए हम सेंटेंस के शुरू में हियर और देयर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा मोबाइल कहाँ है, तो आपने कहा जे हैगा या फिर ये हैगा। ऐसी कंडीशन में सेंटेंस के शुरू में हियर और देयर का यूज़ किया जाएगा। तो मैंने कहा मेरा मोबाइल कहाँ है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे हियर इट इज़, जे रहा। मैंने कहा वो कहाँ है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हियर शी इज़, जे रही वो। फिर मैंने कहा बस कहाँ आती है, तो आपने कहा हियर कम्स द बस, जहाँ आती है बस, या जे वो जगह है जहाँ बस आती है। हियर रिंग्स द बेल, घंटी कहाँ बजती है, तो आपका जवाब ये है यहाँ घंटी बजती है। फिर मैंने पूछा बस कहाँ जाती है, तो आपका जवाब आया देयर गोज़ द बस, वो हैगी जगह जहाँ बस क्या होती है, जाती है। जब भी आप सेंटेंस के शुरू में हियर और देयर का यूज़ करेंगे तो आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी, जब भी हियर और देयर सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। कहने का मतलब ये है कि इसे आप पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में नहीं बना सकते, केवल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। तो जैसे सेंटेंस में हियर इट इज़ में हमने इसको यूज़ किया, इज यहाँ प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड सेंटेंस में इस प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। कम्स यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है। रिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, और गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है इस तरह के सेंटेंस केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। कम टू द सेकंड पॉइंट। जब भी हियर और देयर का यूज़ सेंटेंस के शुरू में आप करेंगे तो लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना होगा, जैसे कि मैंने हर सेंटेंस में यूज़ किया है। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 5। क्लियर? कम टू द थर्ड पॉइंट। आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस में वर्ब हम सब्जेक्ट के पहले लगाएं या सब्जेक्ट के बाद में लगाएं। जैसे कि सेंटेंस में देखेंगे हमने वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज़ की है, इसमें भी हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ की है, जबकि इस सेंटेंस में हमने वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ की है, जबकि फोर्थ नंबर के सेंटेंस में भी हमने सब्जेक्ट से पहले यूज़ की है, और फिफ्थ नंबर के सेंटेंस में भी हमने वर्ब से पहले सब्जेक्ट से पहले यूज़ की है। ऐसा कब होता है उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सेंटेंस में नाउन का यूज़ हुआ है या प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ हुआ है तो वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगी, यानी कि प्रोनाउन के तुरंत बाद आएगी। जैसे कि इस सेंटेंस में इट प्रोनाउन है, तो इट के तुरंत बाद वर्ब का यूज़ किया है हमने। सेकंड सेंटेंस में सी प्रोनाउन है, तो इसके तुरंत बाद हमने वर्ब का यूज़ किया है। थर्ड सेंटेंस में बस जो कि नाउन है, इसलिए वर्ब का यूज़ इससे पहले किया है। फोर्थ एग्जाम्पल में बेल नाउन है, इसलिए वर्ब इससे पहले आई है। फिफ्थ एग्जाम्पल में बस नाउन है, इसलिए वर्ब इससे पहले आई है। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखना इन्वर्जन भी कहलाता है। अंडरस्टूड? तो हमने क्वेश्चन नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 5 में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया है, जिसे हम इन्वर्जन भी कहते हैं। राइट? नाउ कम टू द रूल नंबर थर्ड। नाउ कम टू द रूल नंबर थर्ड। कई बार सेंटेंस के शुरू में देयर का यूज़ किया जाता है एज ए सब्जेक्ट। ऐसा उस कंडीशन में होता है जब सेंटेंस में ऑलरेडी जगह दी हुई है, या सेंटेंस में नाउन की क्वांटिटी या नंबर दिया हुआ है। क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं मात्रा और नंबर को बोलते हैं संख्या।
इन, या फिर किसी समय की बात हो रही हो, टाइम की बात हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस के शुरू में देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कुएं के अंदर एक सांप है, यानी कि इस सेंटेंस में मैं जो जगह पहले से ही आपको बता रहा हूँ कुआं, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी, देयर से, देयर इज ए स्नैक इन द वेल, राइट। मैंने कहा बोतल के अंदर पानी है, यानी कि मैं बता रहा हूँ पानी कहाँ पर है, यानी कि मैं जगह के बारे में बता रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी, देयर से, तो देयर इज अ वाटर इन द बोतल। नाउ कम टू द सेकंड टाइप्स ऑफ एग्जांपल। ये वो एग्जांपल है जो कि मात्रा और संख्या को डिनोट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा क्लास के अंदर 2 विद्यार्थी हैं, यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर नंबर। तो जब भी हम नाउन की मात्रा या संख्या बताएंगे तो सेंटेंस में देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा है देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास में 2 विद्यार्थी हैं। टैंक के अंदर देयर आर मैनी फिशेस इन द टैंक, यानी टैंक के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं। फिर मैंने लिखा है देयर इज मच वाटर इन द टैंक, यानी कि टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। नाउ कम टू द थर्ड टाइप एग्जांपल। इस तरह के एग्जांपल जब हम सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं जब हम समय की बात कर रहे हो। जैसे कई बार अपन जब कहानी सुनाते हैं तो इस तरह से बोलते हैं, एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था कीर्ति राय। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोला जाएगा, देयर वाज ए किंग नेम्ड कीर्ति राय। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड हाउ विल वी यूज देयर। वंस अगेन आई रिपीट, सेंटेंस के शुरुआत में देयर का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब सेंटेंस में ऑलरेडी जगह या फिर मात्रा या संख्या या टाइम दिया हो। जैसे मेरे को ये बोलना है मोबाइल में कोई जगह नहीं है, तो इस सेंटेंस की शुरुआत देयर से होगी, जिससे कुछ इस तरह से आप बोलेंगे देयर इज नो स्पेस इन द मोबाइल। मैंने कहा क्लास में बच्चे नहीं है, तो इस सेंटेंस को ऐसे बोला जाएगा देयर इज नो चिल्ड्रन, देयर इज नो चाइल्ड इन द क्लास। इस जब भी सेंटेंस में देयर का आप यूज़ करेंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है या फिर हमें प्लूरल यूज़ करनी है। अगर नाउन की संख्या सिंगुलर है तो आपको इज यूज़ करना है, जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में किया है देयर इज ए स्नैक, यानी सांप कितने हैं, एक। ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ पे इज यूज़ किया है। लेकिन अगर नाउन की मात्रा एक से ज़्यादा होती है तो आपको आर का यूज़ करना है। जैसे मैंने क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी हैं, यानी कि 2 लिखा है, 2 बॉयज, यानी कि प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आर लगेगा। मैंने कहा मछलियाँ हैं, लेकिन कितनी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, यानी कि प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आर लगेगा। लेकिन नाउन की संख्या, नाउन की मात्रा हो, अगर किसी सेंटेंस में नाउन की संख्या ना दिया हो बल्कि क्या दिया हो, मात्रा दी हो, तो मात्रा को हमेशा हम सिंगुलर मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, उस कंडीशन में सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में किया है देयर इज वाटर इन द बोतल, यानी कि वाटर अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर वर्ब यूज की है, राइट। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। बाय।